हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइबर 2.0 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग 10th पास कर लिया है और 11th में एडमिशन या 12th में एडमिशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी में एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका आया है। स्कॉलरशिप जो मिलता है हर साल बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो उसका लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे आप लोग अपना जो स्कॉलरशिप का लाभ है वो उठा पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग घबराए नहीं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे। दो वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इसी वीडियो में पूरा हम कवर कर देंगे। फाइनल सबमिट तक आप लोगों को हम बताएंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे डिटेल को फिल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर जाना है और सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसी तरह आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए PMS, यहाँ पर इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए पेज ओपन हो गया है। तो 24-25 के लिए जो अप्लाई होने वाला है उसका नया वेबसाइट बनाया गया है। तो उसी वेबसाइट पर आ गए हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देख लीजिएगा सर्च कर अब आप लोग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चलिए आप लोग को पूरा डिटेल में हम बताते हैं। तो आप लोग का जो कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ पर देखिए, अगर BC EBC से बिलोंग करते हैं तो इसी वाला पर आएंगे। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी दूसरा वेबसाइट है, तो उस पर जाकर आप लोग यहाँ पर सेम ही प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वेबसाइट बनाए गए हैं। तो एक कैटेगरी जो आए हैं हम वेबसाइट पर, ये केवल BC EBC के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इस पर हम बता देते हैं। सेम ही प्रोसेस SC ST के लिए रहेगा, लेकिन वो दूसरा वेबसाइट रहेगा। हम वीडियो के अंत में बता देंगे वो कौन सा वेबसाइट है जो SC ST अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं SC ST के लिए। तो चलिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरा वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए 25/9/2000 यहाँ पर 25 तक यहाँ पर लास्ट डेट है, और यहाँ पर देखिए 25/8/2025 तक यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए BC EBC स्टूडेंट लॉगिन, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला वेबसाइट पर आप लोगों को आ जाना है। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर यहाँ पर BC EBC 24-25। तो इसी वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है, देख लीजिएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है। जानकारी देने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए टिक करना है। तो यहाँ पर टिक कर देना है आप लोगों को। तो चलिए हम यहाँ पर तीनों बॉक्स पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर टिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ओके पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर ओपन हो गया है। तो चलिए अब स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम फिल करते हैं, कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आएंगे
तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर फर्स्ट में आप लोगों को स्टूडेंट नेम डालना है जो आधार कार्ड पर होगा। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है जो आधार कार्ड पर होगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम फिल कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा 10th के मार्कशीट के अनुसार या आधार कार्ड पर जो होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। एक बात आप लोगों को बताते हैं, आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए। अगर डिफरेंट रहेगा तो आप लोगों को इस स्कॉलरशिप का राशि आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को जेंडर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को कास्ट सेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट ब्लॉक होगा वो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो होगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कोर्स ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th में एडमिशन है तो आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों को बीए में एडमिशन है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग का पीजी में एडमिशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन, तो इस पर आप लोगों को अब सिलेक्ट करना है कि आप लोगों को कौन से कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए इस पर हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है ग्रेजुएशन में आप लोगों को कौन से यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए करेंट कोर्स ईयर यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि अभी आप लोग वर्तमान में है इसमें कौन से ईयर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है कि थर्ड ईयर में है, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को एक टिक करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप लोग पहले जो कोर्स कर रहे हैं इससे पहले किसी और भी इंस्टीट्यूट में कोर्स नहीं किया है तो इस पर आप लोग को टिक करना है। तो चलिए इस पर हम टिक कर देते हैं। तो इस पर टिक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग को जीमेल यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए जीमेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो चलिए जीमेल और मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करते हैं और ओटीपी यहाँ पर मंगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करती है। अब आप लोगों को गेट ओटीपी मोबाइल नंबर इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद ओटीपी आप लोगों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। तो आप लोग को मोबाइल पर वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा ओटीपी गया होगा। तो ओटीपी गया यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग को ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई मोबाइल ओटीपी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी को डालकर हम वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिल हो गया है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया है मोबाइल नंबर। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को आधार नंबर को फिल करना है। उसके बाद जो आप लोग का आधार नंबर पर जो ईयर होगा तो ईयर यहाँ पर केवल डाल देना है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोग का जो ईयर होता है तो ईयर यहाँ पर फिल कर देना है। केवल फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई आधार नंबर, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर भी वेरीफाई हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए कैप्चा को यहाँ पर फिल कर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की नेक्स्ट पेज पर चलते हैं सीधे है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर आएंगे।
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, अब आप लोगों को डिटेल फिल करना है। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट तीनों का डिटेल अब यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए तीनों का डिटेल अब यहाँ पर हम फिल करते हैं और बताते हैं कैसे फिल करना है, किस जगह पर कौन सा डिटेल डालना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो कैसे आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो ब्लॉक लेवल पर बना होना चाहिए, यानी कि आरओ लेवल पर बना होना चाहिए और वो जो हो सेल्फ होना चाहिए, यानी कि खुद का होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आवासीय प्रमाण पत्र संख्या आप लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में बना है, उसके बाद उसका नंबर होता है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आवासीय प्रमाण पत्र पर जो नंबर होता है उसको कैसे फिल करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर पीडीएफ में ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, तो नंबर को इसी को आप लोगों को फिल करना है। तो जहाँ पर ईयर डालना है तो यहाँ पर देखिए 2024 दिया गया है, तो 2024 आप लोगों को ईयर में डालना है। और जो लास्ट का डिजिट यहाँ पर नंबर जो है तो उसी नंबर को लास्ट में आप लोगों को फिल करना है। तो चलिए उसके बाद आप लोग का जो कब बना हुआ है तो यहाँ पर देखिए डेट भी शो हो रहा है, तो इसी डेट को वहाँ पर फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर फिल कर आप लोगों को हम बताते हैं। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग को ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो किस वर्ष बना हुआ है उसका यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करने का यहाँ पर दिया गया है। तो कौन से वर्ष में बना है अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को उस नंबर को फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि यहाँ पर दिया गया था, इस पर आप लोग को डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर फिल कर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटेल को यहाँ पर फिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर फिल करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर चलिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट का जो डिटेल है उसी तरह आप अपने यहाँ पर फिल कर देना है। पर ईयर फिल करना है, यहाँ पर ईयर फिल करना है, यहाँ पर नंबर को फिल कर देना है जो लास्ट का नंबर है। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने का यहाँ पर देखिए कब इशू किया गया है उसका यहाँ पर डेट डाल देना है। और आप लोग का जो इनकम है इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार कितना यहाँ पर इनकम बना है कितना का वो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद अब आप लोग क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का भी डिटेल यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है। तो यहाँ पर ईयर आप लोग को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोग का नंबर डालना है, यहाँ पर इशू डेट को आप लोग को फिल कर देना है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू बिफोर, तो इशू पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए पूरा डिटेल को हम फिल कर यहाँ पर प्रीव्यू बिफोर पर आप लोग को हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर फिल हो गया है। अब आप लोगों को प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोगों का जो डिटेल है एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा। तो आप लोग का एप्लीकेशन डिटेल को यहाँ पर पूरा मिलान कर लीजिएगा सही। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिलान करने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए सेव, तो सेव पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं। तो वहाँ पर सेव करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। तो वहाँ पर पासवर्ड जाने के बाद अब आप लोग को होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट वाला सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दूसरे वाला जो है रजिस्टर यूजर लॉगिन, तो इस वाला पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, तो इस वाला पर दूसरा वाला पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए दूसरे वाला पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं लॉगिन करने के लिए। अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी गया होगा, पासवर्ड गया होगा, तो यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा यहाँ पर शो रहे हैं यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन, तो लॉगिन पर आप लोग को
क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं प्रोफाइल को। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोगों को पासवर्ड को चेंज करना है। तो चलिए पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो नाम होगा, नाम यहाँ पर डाल देना है मार्कशीट के अनुसार, यहाँ पर सही नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर पासवर्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चलिए यहाँ पर पासवर्ड को हम डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आप लोगों को पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर देखिए न्यू पासवर्ड, उसके बाद उसी को यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा है तो कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद चेंज पासवर्ड पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसी टाइप का यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, सिंबल का यूज होना चाहिए उसमें, और कुछ डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर डेमो के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है पासवर्ड। तो इसी तरह आप अपना पासवर्ड को बना लेंगे। बनाने के बाद आप लोग को चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सक्सेसफुल यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आगे के प्रोसेस हम आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पर जो यूजर आईडी होगा यूजर आईडी को फिल करना है, और जो नया पासवर्ड बनाए होंगे नए पासवर्ड को यहाँ पर आप लोगों को डालना है। उसके बाद कैप्चा को डालना है। उसके बाद लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं और आगे प्रोसेस हम आप लोगों को बताते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोफाइल को लॉगिन कर लिए हैं। तो सक्सेसफुल यहाँ पर देखिए प्रोफाइल लॉगिन हो गया है। अब आप लोग क्या करना है, तो आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इनकम सर्टिफिकेट जो आप लोग को लिया है तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के यहाँ पर पहले का नहीं होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो आप लोग का आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ सीड होना चाहिए। तो अब जाकर आप लोग को पैसा आप लोग का बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अगर सीड नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर नहीं पैसा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर पेंडिंग दिया गया है, सब यहाँ पर पेंडिंग रखा गया है। पर्सनल डिटेल भी पेंडिंग है, अभी फोटो अपलोडेड यहाँ पर भी पेंडिंग है। यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र भी पेंडिंग है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सब पेंडिंग अभी रखा गया है। तो आप लोगों को सब का वेरीफाई करना है। तो चलिए कैसे वेरीफाई करना है उसको यहाँ पर बताते हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो है पर्सनल डिटेल को आप लोग को यहाँ पर एडिट करना है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल, यहाँ पर देखिए अपडेट पर्सनल डिटेल, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग को कुछ डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर कास्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैरिज यानी कि यहाँ पर विवाहित हैं कि अविवाहित हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर धर्म को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। और जो फादर आप लोग का क्या करते हैं, किसान है कि प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट नौकरी में है, तो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग का दिव्यांग है कि नहीं दिव्यांग है आप लोग, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यस नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब देने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जीमेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस को अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को, अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो आप लोग को यहाँ पर देखिए टिक कर देना है। तो यहाँ पर विलेज पोस्ट यहाँ पर डाल देना है, थाना का नाम डाल देना है। तो उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे तो सेम यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड को डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट, तो अपडेट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए पूरा डिटेल को फिल कर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो जो आप लोग का जो पर्सनल डिटेल था वो पेंडिंग था, तो अब वो डन हो गया है। तो चलिए अब आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं।
तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो आप लोग को अपलोड करना है। जो फ़ोटो का साइज़ होगा यहाँ पर देख लीजिएगा 50 KB से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल पर क्लिक कर यहाँ पर चलिए फ़ोटो को हम अपलोड कर देते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक कर फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव फ़ोटो, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया है सक्सेसफुल। अब आप लोग क्या करना है, गो टू होम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी यहाँ पर डन हो गया है। अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ तो देखिए फ़ोटो भी यहाँ पर शो होने लगा। तब आप लोग को ऊपर की तरफ आना है। वहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट डिटेल, तो अब आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब आप लोग को जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। जो डिटेल फिल कर दिए थे, निवास प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप लोग डिटेल फिल किए थे उसका यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम अपलोड करते हैं। तो आप लोग को कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग को चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर सेव एंड अपलोड रेसिडेंस डिटेल, तो इस पर क्लिक करना है। उसी तरह नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट को आप लोग को यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर यहाँ पर अपलोड इनकम पर क्लिक करना है। उसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप लोग को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, गो टू होम पर आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए पूरा डिटेल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए गो टू होम, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए गो टू होम पर क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी डन हो गया है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी डन हो गया है और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी डन हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आएंगे नीचे के तो ऊपर की तरफ अब आप लोग को यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो इस वाला पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेज ओपन हो गया है। और आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अप्लाई फॉर फ्रेशर या रिन्यूअल, तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेश पर आने देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेटस में एक्टिव ही रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग का एकेडमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हमारा एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं 24-25। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर में अगर यहाँ पर पेज ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोर्स नेम को आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कोर्स नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर्स नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, मैं यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद आप लोग को डिटेल फिल करना है। तो आप लोग को जब एडमिशन कराए थे तो यहाँ पर पिछला यहाँ पर सेमेस्टर में जो भी एडमिशन कराए थे उसका डिटेल फिल करना है। तो अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो यहाँ पर कोर्स सेशन है तो आप लोग का सेशन यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेशन नंबर को फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, तो आप लोग का जो प्रेजेंट ईयर क्या है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिएगा तो आप लोग का जो प्रेजेंट ईयर है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिस पर स्टार लगा हुआ है उसी को आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास सेक्शन में स्टार नहीं लगा है तो इसको आप लोग यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देंगे। तो देख लीजिएगा। उसके बाद कब एडमिशन कराए थे प्रीवियस सेमेस्टर में उसका यहाँ पर डिटेल डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर जो होगा आप लोग को डाल देना है। यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर डेट डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी, तो आप लोग को यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में आप लोग को सिलेक्ट करना है, रेगुलर है कि पार्ट टाइम है कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो फ़ी है, फ़ी कितना लगा था यहाँ पर एडमिशन कराते समय वो वहाँ पर डाल देना है। तो आप लोग का रिसिप्ट पर वहाँ पर पेमेंट होगा, कितना पेमेंट यहाँ पर लगा हुआ था एडमिशन कराने में तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार नहीं है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल ही करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग हॉस्टल में अगर रहते हैं तो यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। और जो आप लोग का लास्ट ईयर एग्जाम जो हुआ था वो क्रेडिट सिस्टम के द्वारा हुआ था तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर रहने देना है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हाउस कैटेगरी यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
तो आप लोग को यहाँ पर हाउस होल्ड कैटेगरी पुअर हैं कि अदर हैं, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, यानी कि अगर आप लोग का जो एडमिशन ग्रेजुएशन में है तो आप लोग को यहाँ पर 12th का यहाँ पर डिटेल फिल करना है। अगर आप लोग का जो एडमिशन हुआ है अभी 12th या 11th में तो आप लोग का 10th का यहाँ पर आप लोग का डिटेल फिल करना है। अगर आप लोग पीजी में एडमिशन कराए हैं तो आप लोग को यहाँ पर बीए का यहाँ पर डिटेल फिल करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोग को फिल कर देना है। तो आप लोग कौन सा कोर्स किए हैं अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस कोर्स यहाँ पर, उसके बाद कोर्स नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर देखिए आप लोग को फिल कर देना है, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कब हुआ था वो डाल देना है, यहाँ पर सेशन डाल देना है और परसेंटेज कितना आया था प्रीवियस पासिंग कोर्स में तो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा। डालने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर तीनों बॉक्स पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों बॉक्स पर आप लोगों को टिक करना है। तो टिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए पूरा डिटेल को फिल कर नेक्स्ट करते हैं। तो पूरा डिटेल को फिल कर दिए हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद एक और पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को अब टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है तो बॉक्स पर आप लोगों को टिक करना है। सभी बॉक्स पर टिक करना है। 7, 8 या 9 बॉक्स हैं तो सभी को एक्सेप्ट करना है। और जो इनकम बताया गया है, अगर आप लोग का जो कैटेगरी है, कैटेगरी बीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 लाख से ऊपर नहीं आप लोग का इनकम होना चाहिए सालाना। और अगर आप लोग का जो कैटेगरी ईबी से हैं तो आप लोग को भी 3 लाख से अधिक आप लोग का इनकम नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिएगा आप लोग का कितना इनकम है सालाना, तब जाकर इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। तो चलिए सभी बॉक्स पर हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सभी बॉक्स पर आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए सभी बॉक्स पर टिक कर दिए हैं। अब आप लोग क्या करना है, OTP को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जनरेट OTP फॉर मोबाइल, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो OTP को आप लोग को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो चलिए OTP को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए OTP आ गया है। OTP को डाल दिए हैं। अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल OTP वेरीफाई, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए OTP यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू, तो आप लोगों को प्रीव्यू पर क्लिक कर आप लोग पूरा डिटेल को देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पूरा प्रीव्यू को यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग का अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो डॉक्यूमेंट लाएगा 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट में से कोई एक अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट पासिंग मार्कशीट यहाँ पर आप लोग को अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग का जो बोनफाइड सर्टिफिकेट होता है, तो बोनफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है अपने कॉलेज में जाकर। वहाँ पर बोलना है कि हम लोग का बोनफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ पर अपने लेटर पैड पर बोनफाइड सर्टिफिकेट बनाकर आप लोगों को दे देंगे। तो कॉलेज में अपने बनवा लेना है। बनवाने के बाद आप लोग क्या करना है, उसके बाद आप लोग का जो एडमिशन फ़ी रिसिप्ट होगा, तो आप लोग का एडमिशन फ़ी का जो रिसिप्ट होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा वो भी अपलोड करना है। और सभी का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और उन का जो है यहाँ पर 400 के भी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 400 के भी से अधिक का नहीं होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सभी को क्या करना है यहाँ पर चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो चूज़ फाइल पर क्लिक कर यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद इशू डेट कब आप लोग यहाँ पर इशू डेट आया होगा। तो चलिए यहाँ पर 10th के मार्कशीट को यहाँ पर शो करते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर है और इशू डेट कहाँ पर यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है
तो यही वाला सर्टिफिकेट नंबर है तो वहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद इशू डेट कहाँ पर है वो भी यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो कब रिजल्ट जारी हुआ था उसका यहाँ पर डेट दिया गया है, तो यही इशू डेट है तो यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है इशू डेट में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो पूरा समझा दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, यहाँ पर इशू डेट डाल देना है। उसके बाद मोनोफाइड का जो बनाएंगे तो उस पर भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं डालना है, स्किप कर देना है। उसके बाद इशू डेट कब बना हुआ है यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा। तो इसी तरह आप अपना यहाँ पर पूरा डिटेल को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसिप्ट को आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद कब यहाँ पर इश्यू हुआ था, कब आप लोग एडमिशन कराए थे, तो यहाँ पर डेट उसको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है गवर्नमेंट, यहाँ पर ये आप लोग के लिए नहीं रखा गया है, ये अदर यहाँ पर राज्य के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें आप लोगों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें कोई भी अपलोड नहीं करना है आप लोगों को। तो देख लीजिएगा अपलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर आप लोग प्रिंट को निकाल लीजिएगा। तो देख लीजिएगा और प्रिंट निकालने के बाद उसको सॉफ्ट कॉपी को अपने फाइल में रख लीजिएगा, भविष्य में काम करेगा। तो देख लीजिएगा पूरा डिटेल में हम बता दिए हैं कैसे आप लोग अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा यहाँ पर फाइनल सबमिट तक बता दिए हैं। तो इस तरह आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह का लगातार अपडेट अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए जय हिंद।